बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ। जी बेटा, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ सेकंड ईयर का जो चैप्टर 5 है उसके MCQs जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो MCQs जो हैं वो आपके सामने हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करना है और हर एक का ऑप्शन कौन सा है, क्यों है। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको और सामने ऑप्शन A, B, C और D दिए हुए हैं। तो ये पहला MCQ है, अ फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। जो भी फिजिबल सॉल्यूशन है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है वो कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी यही है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। दूसरा जी, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ऐसा फंक्शन जिसे हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं उस फंक्शन को आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये बहुत बारहा ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ये MCQ भी पूछा जाता है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके साथ है जी तीसरा MCQ, which one satisfies the inequality x plus 2y is less than 6। आपके सामने चार ऑप्शन, चार पेयर दिए हुए हैं, तो आपने पुट करके देखना है किस पेयर का आंसर जो है वो लेस देन 6 आता है। तो वो पेयर जो है वो है हमारे पास 3, 1, जिसका आंसर जो है इसमें पुट करने से लेस देन 6 आता है। आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली। नंबर 4 है जी, 2x प्लस 3y लेस देन 5 सेटिस्फाइड बाय। ये कौन कौन से पॉइंट हैं जी जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो वो देखें, ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों की वैल्यू आपने इसमें फंक्शन में पुट करके देखनी है इस इनइक्वालिटी में। जिसका आंसर जो है वो 5 से लेस आएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो वो ऑप्शन है जी -1 एंड 1। तो ये वाला ऑप्शन जो है पुट करें -1 एंड 1, तो आपका आंसर 5 से लेस आता है। द solution of ax plus by is less than equal to c is। अब ये देखना है कि ये इसका आंसर जो है वो सर्कल की फॉर्म में आता है, क्लोज्ड हाफ प्लेन आता है, ओपन हाफ प्लेन आता है, पैराबोला आता है, क्या आता है। तो जब भी लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा तो वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। अगर लेस देन इक्वल आ गया या ग्रेटर देन इक्वल आ गया इनइक्वालिटी में तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन हो गए। अगर अकेला लेस देन आता है या अकेला जो है वो ग्रेटर देन का साइन आता है तो वो ओपन हाफ प्लेन होगा। होंगे हाफ प्लेन ही, लेकिन ये क्लोज्ड होगा, वो ओपन होगा। ax plus by is less than c is linear inequality in 1 variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables। तो ये x और y वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो ये 2 वेरिएबल वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। 7th है जी, 3, 2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 3, 2 जो है वो किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। तो अगर हम पहली को पुट करें तो इसका सोल्यूशन बनता है, दूसरी को पुट करें तो इसका सोल्यूशन नहीं बनता। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं बनता क्योंकि उसका आंसर भी 1 आता है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। नंबर 8 है जी, द ग्राफ ऑफ 2x greater than equal to 3 lies in upper half
प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ये राइट हाफ प्लेन में आता है जी, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 1.5 से ग्रेटर आती है, तो वो 1.5 से जब हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो वो राइट हाफ प्लेन में आएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो राइट हाफ प्लेन वाला सही है। विच ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट सेटिस्फाई, कौन सा पेयर जो है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो 3-0 है पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये 3-0 वाला ऑप्शन आपका सही है, 3-0 वाला। 10वां है जी, इफ a is equal to 0 then line ax plus by plus c is equal to 0 is parallel to, अगर a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि a x को 0 कर देगा, y की वैल्यू आएगी, तो जब y की सिर्फ वैल्यू आएगी तो वो पैरेलल होगा x एक्सेस के, जो लाइन बनेगी वो y एक्सेस को कट करती हुई गुजरेगी और x एक्सेस के पैरेलल होगी, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। द नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड, नॉन नेगेटिव जो है इनइक्वालिटी, ज़ाहरी बात है पॉजिटिव इनइक्वालिटीज हैं, वो किसी भी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट फाइंड करने में उसके डिसीजन को जो है वो अपडेट करती हैं, उसका डिसीजन को जो है वो फॉलो करती हैं, उसके डिसीजन के बारे में आपको राय देती हैं, तो इसलिए उनको डिसीजन वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज को डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं। A region 12 है जी, A region which is restricted to first quadrant, इसको feasible region कहते हैं। feasible region की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसा रीजन जो पहले क्वाड्रेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट होता है वो feasible region कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे है जी, कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या है जी, कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स बी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम वर्टेक्स बी है, तो ये ऑप्शन सी सही है। 14 है, 10 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, 10 जो है वो किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, तो देखें जी किस में किसको ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी है, आपने वैल्यूज पुट करके देख लेनी है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 15 है जी, विच वन इज नॉट द सोल्यूशन, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो है -1 -2, -1 -2 पुट करें तो इसका आंसर माइनस में आता है, जो कि 0 से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए -1 -2 इसका सोल्यूशन नहीं है। सिक्सटीन है जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी इज, और ये ओपन हाफ प्लेन है जी, सिर्फ लेस देन का साइन हो या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो तो ओपन हाफ प्लेन होता है, लेस देन के साथ इक्वल भी हो, ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो तो वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होता है, इसलिए ये ओपन हाफ प्लेन है। तो इसके बाद आता है जी नंबर 17, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स इज, ये जिस कॉर्नर पॉइंट्स पे ये अकर करती हैं उन्हें कॉन्वेक्स भी कहते हैं, उनको उनका दूसरा नाम कॉन्वेक्स भी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है जिन कॉर्नर पॉइंट्स पर जो है अकर होती हैं उसे हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू 3x पासेज थ्रू, अब आप देखें कि x की कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट करें कि y की वैल्यू भी वही आ जाए,
ये ओरिजिन में से पास करेंगी, क्योंकि अगर x 0 पुट किया जाए तो y भी 0 आएगा। तो y और x की वैल्यूज यहाँ पे बराबर होंगी, तो ये वहीं से पास होगी। तो ये ओरिजिन में से पास करेगी। अगर आप इसमें x 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आ जाता है। तो 0 0 वाला ऑप्शन जो है डी इसका सही है। 19 है जी, द लाइन ऑफ इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 8 इज पैरेलल टू। ये इस इक्वेशन की जो लाइन बनती है वो x इज इक्वल टू 4 बनती है। तो ये सी वर्टिकल लाइन बनेगी, x जहाँ पे 4 है, सीधी लाइन होगी, तो ये अलोंग y पैरेलल होगी y एक्सिस के। x एक्सिस के नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 में से सीधी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लाइन जाएगी, तो वो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। इसके साथ है जी, द पॉइंट 2 -1 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप इनमें चारों इनइक्वालिटीज में वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है x + y इज ग्रेटर दैन 0, तो ये उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। 2 - 1 1 आंसर आएगा। 1 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए ये इसे ही जो है सेटिस्फाई करेगा। इस लिहाज से आप देखेंगे कि आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज आसान होते हैं। चैप्टर जिसने किया हुआ हो उसके लिए इसके एमसीक्यूज भी आसान होते हैं, तो जिसने चैप्टर ही ना किया हुआ हो तो फिर उसके लिए जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए तो हर चीज़ ही मुश्किल हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप इनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई बात क्लियर नहीं होती तो वो सारी डिस्कशन हुई है, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके एमसीक्यूज आपने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।